नमस्कार, मैं नियाज खान। लोकसभा का गुणा भाग जारी है और हर पार्टी अपनी राजनीति को बड़ी ही सावधानी से चल रही है ताकि विरोधी चाल को समझ ना पाए और जब समझें तब तक बहुत देर हो जाए। उसी का नतीजा है कि इंडिया बना, जिसके बाद बड़ी हड़बड़ाहट में बीजेपी जागी और एनडीए को जीवित किया। लेकिन इससे भी एनडीए की समस्या हल होती नजर नहीं आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है, लेकिन उससे पहले एनडीए के पसीने छूट रहे हैं और ये पसीने इंडिया गठबंधन छुड़ा रहा है और उसका कारण है गठबंधन का गुणा गणित। बीजेपी और मोदी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन मीडिया संस्थानों के सर्वे और जनता के रुझान बता रहे हैं कि हवा इंडिया के पक्ष में है और एनडीए के खिलाफ में है। ऐसा ही कुछ दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों का है, जहां अगर कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी से सभी 7 सीटों को अपने पाले में रख सकती है। और जैसे ही ये सर्वे आया है, बीजेपी और दिल्ली के सभी 7 सांसदों की नींद हराम हो गई है। जी हां, जैसे जैसे चुनावी साल नजदीक आता जा रहा है, आप और बीजेपी अपना एजेंडा तय करते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली की सीटों पर डील को लेकर भी चर्चा चल रही है। हालांकि अभी इसमें कई पेंच फंसे हैं। आपको जानकारी देते चलें कि 2015 में जिस तरह से बिहार में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन ने करिश्मा कर दिया था, उसी तरह दिल्ली में अगर आप और कांग्रेस मिले तो करिश्मा हो सकता है और इसी बात को सीएम केजरीवाल सोच रहे हैं। जानकारों का कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 52% से ज्यादा वोटों के साथ चुनाव जीतने वाली आप एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाह रही है। आप कोशिश में है कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो जाए तो लोकसभा में बीजेपी को हराया जा सकता है। हम दिल्ली के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा कुछ पेश करते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या खेल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टियों की स्थिति। बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46.4% वोट मिले थे, जबकि आपको 32.9% और कांग्रेस को 15%। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम एक तरफा रहा था। इस चुनाव में भी बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की थी। सभी 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि क्यों बीजेपी दिल्ली को लेकर टेंशन में है और अरविंद केजरीवाल क्यों बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बना रहे हैं। अब हम केजरीवाल की रणनीति को बताते हैं। जानकारों की माने तो केजरीवाल को भरोसा है कि इस बार केंद्र की 10 साल की सत्ता विरोधी लहर की बदौलत इंडिया गठबंधन यहां जीत दर्ज कर सकती है। दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को भी केजरीवाल एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उनका आकलन कितना सही होगा ये तो 2024 के चुनाव में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति ये है कि कांग्रेस और आप के बीच अभी गठबंधन पर चर्चा ही चल रही है और अगर गठबंधन के साथ आए तो दिल्ली के सभी 7 सीटों पर इंडिया का कब्जा होगा और बीजेपी का गठबंधन एनडीए हाथ मलता रह जाएगा।